दोस्तों, बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। आप जानते हैं कि बिहार में नए कॉलेजेस खुले हैं जिसमें उर्दू का पोस्ट नहीं है। कई सारे मसाइल उर्दू के सामने खड़े हैं, लेकिन बिहार सरकार जश्न उर्दू मनाने जा रही है उर्दू के नाम पर पटना में, जिसमें खुद डिप्टी सीएम भी शरीक होने वाले हैं। हमारे साथ AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं, जिन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि जश्न उर्दू किस तरह जश्न उर्दू, जब बिहार में उर्दू के साथ इतने सारे मसाइल हैं। पहला सवाल ये है कि जो सवाल है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, लफ्ज़ जश्न का मतलब होता है खुशियों के इजहार का मौका। जश्न मनाया ही जाता है। तो जश्न दो तरह के होते हैं। एक जश्न होता है इंसान की निजी कामयाबी का, अच्छी डिग्री हासिल कर ली, बच्चा साइंटिस्ट बन गया, प्रोफेसर बन गया, लेक्चरर बन गया, मुलाजमत मिली, इस पर जश्न मनाते हैं लोग। शादी हो गई, जश्न का तमाम करते हैं, वलीमा का एहतमाम एक जश्न है। और एक जश्न होता है जब कोई ज़ालिम किसी मुल्क को कब्जा कर लेता है, कोई फातेह हो जाता है, जो अपने मनसे के मुताबिक किसी को मिटा डालता है कि ये मेरा निशाना था, और उसके बाद भी वो जश्न मनाता है। आप देखेंगे ये हुकूमतें जब किसी को फतेह करती हैं, अपने दुश्मनों को पामाल देती हैं, तो जश्न मनाती हैं। तो उर्दू का जो ये जश्न उर्दू है, ये उर्दू को पामाल करने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। ये उर्दू को बर्बाद करने के में जश्न मना रहे हैं। बिहार की हुकूमत चाहती है कि उर्दू को मलियामेट कर दें। प्राइमरी स्कूल से उर्दू को ख़त्म कर दिया इन्होंने। क्लास 10 हाई स्कूल पढ़ाई होगी, मानक में उर्दू टीचर नहीं है। 211 डिग्री कॉलेजेज हैं, उर्दू टीचर वहाँ पर नहीं होंगे, उर्दू की किताबें नहीं छपेंगी, उर्दू के इश्तिहारात नहीं छपेंगे। 1968 का मामला सब कुछ सैंक्शन होकर डिपार्टमेंट वगैरह चला गया, स्टार एडवर्टीजमेंट होना था, वो मामला अटका पड़ा हुआ है। अभी SSC के हम चेयरमैन से मिले भी थे और वो रुका हुआ है। उर्दू एकेडमी आज 15 साल से अपने पार्टी के वर्कर को अपने बैठा के रखा है, जिसका उर्दू से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। उर्दू कोई 10-12 साल के बाद आपने तश्कील किया, लखवाज़दा है, उसकी कोई हरकत नहीं दिखती है। हम उर्दू के अखबारात बंद होते जा रहे हैं। फारसी को अपने खत्म कर दिया, रेशनलाइजेशन के नाम पर उर्दू को खत्म कर दिया। उर्दू की ज़बान की तरबियत जो आसान बड़ा काम है मदरसे के में मदरसे के टीचरों की बहाली नहीं हो रही है 5 साल से। आज तक उसका पोर्टल बनकर तैयार नहीं हो पा रहा है। आज मदरसे के टीचरों के 7 महीना से तनख्वाह बंद है। तो उर्दू के इतने सारे दास्तान, जिनके बेटे के घर में लाश हो, मातम हो, जिनका कत्ल हो, उनकी आज आकर सहनाई बजाना आपको कैसा लगेगा? मैं समझता हूं ये उर्दू को ख़त्म करने की खुशी में हुकूमत जश्न मना रही है। इस जश्न में शामिल होने वालों से मेरा सवाल है कि अगर उर्दू से आपको मोहब्बत है, आप फर्जंदाने उर्दू अपने आप को कहलाते हैं, उर्दू के अदीब और फनकार हैं, तो वक्ती तौर पर इस जश्न का नमूना मत बनिए। अगर ज़मीर जिंदा है तो वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला मोहतरम जा रहे हैं हमारे, उसमें हम मुबारकबाद देते हैं। उर्दू दोस्त हैं, विजय चौधरी साहब उर्दू के बड़े अच्छे अशार पढ़ते हैं, उर्दू दोस्ती का सबूत है उनका। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मोहतरम, ये मामला तो वज़ीर आला के डिपार्टमेंट का है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा जब आप वहाँ जा रहे हैं तो आप देखिए कि सजी हुई दुल्हन है, तो ज़रूर आप उर्दू सजी हुई दुल्हन है तो ज़रूर आप सहनाई बजाइएगा, वरना नहीं उर्दू का कत्ल हुआ है, उर्दू की पेशानी उजड़ गई है। तो आप ज़रा सा उर्दू के ताल्लुक़ से इजहार ख्याल कीजिएगा, ज़बानी जमा खर्च नहीं, बल्कि उर्दू के साथ अदल इंसाफ की बात कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि उर्दू के साथ अदल इंसाफ की बात, उर्दू के इतने सारे सवालात जो खड़े हैं, इसका हल करते हैं तो ये उर्दू की आबादी का जश्न होगा। वरना नहीं तो अगर इन तमाम तर सवालात से हुकूमत चुप्पी साध के रहती है, हमारे वज़ीर अक़लियती उमूर जो मेहमान भी हैं वहाँ पर, जिम्मेदार भी हैं, इनका क्या रोल रहेगा हम लोग देखेंगे। अगर उर्दू के मसाइल के हल करने का ऐलान और अमली जामा पहनाया आपने तो उर्दू का जश्न होगा, वरना नहीं तो उर्दू के कत्ल और बर्बादी का आप गोया जश्न मना रहे होंगे। इस बात का जब हाई स्कूल में ही उर्दू की पढ़ाई नहीं होगी तो कॉलेज में कहाँ से उर्दू बहाल करेंगे? हाई स्कूल में मानक मंडल में 6+1 का है, उसमें उर्दू को क्लासिकल लैंग्वेज के साथ जोड़ दिया गया है। आपने अरबी, फारसी, मैथिली और संस्कृत के साथ जोड़ दिया है उर्दू को। उर्दू मॉडर्न लैंग्वेज है, उर्दू लसानी फार्मूला सेंटर का रहा है अभी भी, और सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है बिहार में, और उर्दू का टीचर बहाल नहीं होगा। ये उर्दू के साथ दुश्मनी नहीं, बल्कि उर्दू आबादी के साथ दुश्मनी है। मैं अक्सर दोहरा कर कहता हूँ, ऑस्कर आर्नल्ड जो यूरोप का एक बहुत बड़ा मुफक्किर रहा है, उसने कहा किसी कौम को तबाह बर्बाद करना चाहो तो उसकी गर्दन मत चलाओ, उसको उसकी मादरी जबान से तोड़ दो, ये उसकी बर्बादी का वो मामला कामयाब हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि RSS का एजेंडा है कि बिहार में मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया जाए मुल्क में, और उस एजेंडे का हिस्सा है कि उर्दू से लोगों को काटा जाए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं, जब वो यहाँ मुख्यमंत्री थे तो कहते रहे लगातार कि सभी स्कूलों में उर्दू के टीचर देंगे हम। अब भाई उनकी बातों पे न जाओ, वो क्या कहता है, उनकी कदम की तरफ देख वो किधर जाता है। वो कहते रहे कि उर्दू को बहालिए, लेकिन उन्हीं के ज़माने में 2020 में ही हाई स्कूल का मानक मंडल बना, मुझे भी मिले हम लोग कि भाई हाई स्कूल में आप उर्दू का एक लाजमी टीचर दीजिए, और वो चुप्पी साध के रह गए। तो मौन बाबा हैं वो। तो बहुत सारे स्कूलों में तो आज भी उर्दू की जगह खाली है। 80,000 मेरा दावा है कि 80,000 उर्दू टीचरों की जगह खाली है बिहार में। और दूसरा मामला ये है कि दस्तूर हिंद, आईन हिंद का ये फैसला है, डायरेक्टिव्स हैं,
कि स्टेट की जिम्मेदारी होगी कि वो अपने शहरियों के बच्चों की इब्तदाई तालीम ज़बान में दें, यानी क्लास 5 तक सारी किताबें बच्चे उर्दू में पढ़ें। लोग तो ये कहेंगे कि अख्तरुल ईमान साहब जो है जश्न उर्दू की मुखालफत कर रहे हैं, मैं जबकि जश्न उर्दू की मुखालफत क्या कर रहा हूँ? अरे हमारे जो मसाइल हैं हल कर दो ना। तमाम तर स्कूलों में उर्दू को लाजमी टीचर दीजिए। पिछले दिनों में लालू जी ने भी कहा था, नीतीश जी ने भी दोहराया था, हर थाना में उर्दू का एक धारा होगा, आप बहाल कीजिए। उर्दू के इश्तिहारात से कीजिए, उर्दू के अखबारात की मदद कीजिए। हाई स्कूल में मानक मंडल को तब्दील कीजिए, उसमें इजाफा कीजिए उर्दू के एक टीचर का। 211 डिग्री कॉलेज हैं, उसमें उर्दू के टीचर को बहाल कीजिए। जो उर्दू अकेडमी की तश्कील नौ कीजिए और उर्दू के जो मसाइल हैं, जो उनका हुकूक, सरकारी हुकूक है दूसरी ज़बान की हैसियत से, वो अदा कीजिए। ट्रांसलेटरों की लगभग असिस्टेंट ट्रांसलेटरों की 1900 की वैकेंसी आने वाली है, उसको फौरी तौर पर लाइए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे अख्तरुल ईमान साहब, AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और जिनका कहना है कि ये जश्न उर्दू नहीं है। ये जश्न उर्दू नहीं है। उर्दू की बर्बादी करके जश्न मनाना ये मौका था कि यहाँ पर मातमी मजलिस बराए उर्दू का एहतमाम किया जाता।